हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम एमपीपीएससी और एमपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए एमपी जीके की सीरीज़ चला रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। इससे रिलेटेड टॉप 70 एमसीक्यूज़ आज की वीडियो में हम देखेंगे। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये वही हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा कलेक्शन मिल जाएगा। बार बार अलग अलग एग्ज़ाम्स में यहाँ से जो क्वेश्चन बने, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बने हैं वो सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं आपको मिलेगा 3,08,245 किलोमीटर। ये दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर सबसे सटीक आंसर देखा जाए तो वो ये सी हो जाएगा। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा ए, 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। अगर आप देखेंगे कौन से 5 राज्य हैं तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 5 राज्य हैं जहाँ मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका डी, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा मिलती है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ मिलती है? तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा ए, गुजरात। गुजरात से कैसी मिलती है? बहुत ही मिनिमम लिमिट जो है वो किसके साथ है? गुजरात के साथ है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से मिलती है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, बड़ोदरा से मिलती है मध्य प्रदेश की सीमा। नेक्स्ट, कर्क रेखा प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? कई बार पूछा गया है एमपीपीएससी में, एमपी पुलिस में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नर्मदा व सोन घाटी का निर्माण किस समूह के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तृतीयक समूह के अंतर्गत आता है नर्मदा व सोन घाटी का निर्माण। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन है, इसलिए आपको ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट, पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें कौन से काल की मानी जाती है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ए, आद्य महाकल्प या आर्कियन महाकल्प की मानी जाती है पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। सही आंसर हो जाएगा डी, अरावली पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, द्रविड़ संघ। ठीक है, द्रविड़ संघ या द्रविड़ युग की चट्टानों के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, गोंडवाना समूह की। ठीक है, कोयला कौन से समूह की चट्टानों में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना समूह की चट्टानों में पाया जाता है कोयला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा ए, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, दूसरा नंबर है मध्य प्रदेश का। पहले नंबर पे कौन आता है? तो राजस्थान, और सेकंड नंबर पर आता है अपना एमपी। नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत से निम्न में से किस नदी का उद्गम नहीं होता? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी बैतूल मुल्ताई से निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम नहीं होता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है, कई एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, महादेव पहाड़ी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। नेक्स्ट,
मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो अभी हमने देखा है, इसकी सही आंसर हो जाएगा ए। सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, रतलाम। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, मध्य प्रदेश में स्थित है महादेव पहाड़ियाँ। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, विंध्याचल एवं सतपुड़ा। नर्मदा घाटी जो है वो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सही यहाँ पे हो जाएगा डी, राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 19.6 है, ये इसके बारे में क्या है? गलत है। नेक्स्ट, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, सिगार। ये पूछा भी गया है, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिगार। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये सभी, भोपाल से, उज्जैन से, रतलाम से। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और 14 जिलों में ये तीनों शामिल हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। बारिश के कारण चेरापूंजी बहुत फेमस है, और मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाएगा? पचमढ़ी को कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 119 सेंटीमीटर बारिश होती है। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका बी, 4 भागों में भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश को बांटा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किन जिलों का समूह बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर। ये जो समूह है ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा सी, श्योपुर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किस पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की पहाड़ी है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च चोटी है सिद्ध बाबा। ठीक है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, और ये दोबारा से भी पूछा जा सकता है। जाना पाओ सिगार धजारी चोटी किस पठार पर स्थित है? तो यहाँ पे आपने सिगार हम अभी देख कर आए हैं, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, रीवा पन्ना का जो पठार है उसमें जाना पाओ, सिगार व धजारी चोटी पठार पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, धूपगढ़ चोटी स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ए, सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित है। नेक्स्ट, लमेटा सीरीज किस प्रकार के शैल समूह में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्रिटेशियस शैल समूह में पाई जाती है लमेटा सीरीज। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किन जिलों से भूवैज्ञानिकों को जुरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए? तो सही आंसर यहाँ पे है सी, रायसेन और जबलपुर से। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में सौंसर सीरीज पाई जाती है? ये सीरीज के बारे में क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही आंसर सौंसर सीरीज कहाँ पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश को निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका डी, दक्षिण का पठार माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ये सभी, बीजावर, पन्ना, ग्वालियर, ये सभी जगह कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, जो चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग है वो मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई कितनी थी? अविभाजित का पूछ रहा है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 996 किलोमीटर। नेक्स्ट,
मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7 राज्यों को। जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो कितने राज्यों को छूती थी? 7। और अभी कितने को छूती है वर्तमान में? तो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, क्वार्ट्स और बालू पत्थरों से विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, अमरकंटक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 1066 मीटर अमरकंटक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई है। सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, मतलब ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, सिवनी जिले में सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में क्रिटेशियस कल्प के साक्ष्य किस नदी घाटी में मिलते हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा घाटी में क्रिटेशियस कल्प के साक्ष्य मिलते हैं। बाघ सीरीज निम्न में से किससे संबंधित है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, क्रिटेशियस कल्प से संबंधित है बाघ सीरीज। ये सीरीज के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। एसपी चटर्जी ने मध्य प्रदेश को धरातल की विविधता के आधार पर किन किन प्रकारों में बांटा है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, इमारती पत्थर निम्न में से किस काल की चट्टानों में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, विंध्यन काल की जो चट्टानें हैं उसमें इमारती पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आर्कियन, धारबाड़, कुड़प्पा और विंध्यन। ये क्रम बिल्कुल सही है, क्रम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस युग की चट्टानों में हीरा मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ए, कुड़प्पा युग की चट्टानों में हीरा मिलता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पठारी भाग में नदी घाटियों का निर्माण किस काल में हुआ था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, तृतीयक काल में या तृतीयक समूह काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा ए, 500 मीटर मालवा पठार की औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? सही आंसर हो जाएगा बी, 1158 मीटर अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई है। सतपुड़ा पर्वत की मध्य प्रदेश में स्थित लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा ए, 1120 मीटर सतपुड़ा पर्वत की मध्य प्रदेश में स्थित लंबाई है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें मैकाल अमरकंटक श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, दतिया में मैकाल अमरकंटक श्रेणी का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट, महादेव श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, मतलब बलुई पत्थर और क्वार्ट्स दोनों से ही महादेव श्रेणी का निर्माण किया गया है। सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार को कहा जाता है। कैमूर भांडेर श्रेणी निम्न में से किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा बी, विंध्याचल से संबंधित है कैमूर भांडेर श्रेणी। नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, अमरकंटक विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश के मालवा को कहा जाता है, मध्य प्रदेश के मालवा कहा जाता है, जो मालवा है मध्य प्रदेश में उसे क्या कहा जाता है? तो सी सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश का मालवा। नेक्स्ट, निम्न में से धारवाड़ सैल समूह से प्राप्त प्रमुख खनिज कौन से हैं? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, मैग्नीज और संगमरमर, ये धारवाड़ सैल समूह से प्राप्त खनिज हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु का निर्माण
निम्न में से किस क्षेत्र में गोंडवाना काल की चट्टानें मिलती हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, सतपुड़ा क्षेत्र में गोंडवाना काल की चट्टानें मिलती है। बालाघाट जिले में पाए जाने वाले धारवाड़ सैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई है? सही आंसर हो जाएगा बी, संकोली सीरीज की संज्ञा दी गई है बालाघाट जिले के धारवाड़ सैल समूह को। निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कगार भूमि पर जबेरा का गुंबद स्थित है। नेक्स्ट, अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? सही आंसर हो जाएगा सी, अविभाजित मध्य प्रदेश 9 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था। नेक्स्ट, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है? सही आंसर हो जाएगा बी, गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट, निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, मतलब कैमूर कगार और भांडेर कगार को गंगा और नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। नेक्स्ट, पन्ना की प्रसिद्ध हीरा की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, बिजावर सीरीज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा डी, रीवा में धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पठार की सही स्थिति है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, मालवा के पूर्वोत्तर में। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, निम्न में से किसे पूर्वी पठार कहा जाता है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बघेलखंड पठार को पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर दोस्तों हमारे 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।